असली सिचुएशन तो सर आपको आगे जाके मिलेगा। ये तो बहुत सुंदर है। आगे ये तो ट्रेलर है, फिल्म आपको वहां दिखेगी सर। उस दिन इतना बारिश हुआ तो घर में सब पानी चला गया। काउंसिलर मैडम बोलते हैं कि हो जाएगा, पर जब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं थ्रेटन करते कि ज़्यादा आप लोग अगर बोलेंगे गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट का आदमी है, अब अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो काम बंद हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड 41 के सरकारपाड़ा में, जहाँ पर एक मोहल्ले में सड़क की शिकायत को लेकर हम आज यहाँ पहुँचे और स्थानीय लोगों ने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया कि यहाँ की सड़क की बदहाल स्थिति को दिखाने के लिए और किस तरह की तकलीफ़ों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरों को दिखाने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और बता दें कि इस वार्ड की पार्षद जो है शिविका मित्तल है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से इस सड़क की यह बदहाल स्थिति है और इसे बनाने के लिए काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक ये बन नहीं पाया है। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि सड़क की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। There will only be one insignia. सड़क पे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, पानी भरा हुआ, और ये स्थिति पिछले 4 महीने से और बारिश की वजह से और भी स्थिति बदहाल है। और जो कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने खर्चे पर इसमें कुछ भराव किया है, जिसकी वजह से थोड़ी स्थिति में सुधार है, लेकिन बारिश के समय पूरा जो सड़क है वो डूब जाता है। और यहाँ पर जितने भी निवासी है लगभग 100 के करीब, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 से अधिक परिवार यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है इसको लेकर हम स्थानीय लोग जो हैं जिनकी शिकायतें हम उनसे बात करेंगे, क्या उनका कहना है। কি নাম আপনার? আমার কল্পনা সূত্রধর। আপনি কি এই রাস্তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, পাড়াতে আমার ওই লাস্টে বাড়ি। তো তো কি পরিস্থিতি, মানে কখন থেকে এই রাস্তা এরকম হয়? এই রাস্তা তো অনেক বছর ধরেই এরকম আছে। তো সেবিকা মিত্তাল যখন ভোটে দাঁড়ায় তো বলছে আমাদেরকে যে আমাকে আপনারা ভোট দেন, আমি রাস্তা বানাবো। তো এতদিন তো বানায় নাই। এই 4 মাস আগে এই গাইড ওয়াল বানালো, এর মধ্যে একদম বাজে সিমেন্ট দিছে, এগুলা সব ভাঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এখানে যদি পিচ দেখ যাই দেখ, কিন্তু এই ওয়াল থাকবে না, এগুলা সব ড্রেনে ভাঙে পড়ে যাবে। আর ওইখানে এইদিকে এই সব এইগুলার মধ্যে কোনো সিমেন্টই দেয় নাই, সিমেন্ট দেয় নাই, ভালো সিমেন্ট না, ভালো বালি না, এরকম করে বানাইছে। আর তো রাস্তার মাঝখানে তো অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। ওইখানে একটা কালভার্ট বানালো, কালভার্টে তো রড দিতে লাগে, রড দিবে, ভালো সিমেন্ট বালি ভালো কোনো সিমেন্ট নাই, কোনো নামি কোম্পানির সিমেন্ট নাই, এইগুলা রডও দেয় না। এগুলা হয়তো ওই যে জমে টমে যায় সিমেন্ট, ওইগুলা গুঁড়া করে যেগুলা সিমেন্ট বিক্রি করে ওই সমস্ত সিমেন্ট দিয়ে এই ঢালাই টালাই এগুলা করতেছে। আর হলো রাস্তার এই যে এই অবস্থা একদম লাস্ট পর্যন্ত। বলছেন যে আরো গর্ত ছিল, এটা হ্যাঁ আরো গর্ত ছিল। তো আমরা নিজেরা কিছু পয়সা দিয়ে আমরা ফেলছি, ওরাও 2-1 গাড়ি ফেলছে। আর 1 গাড়ি মাটি যদি ফেলে সেটা ওই রাস্তা ব্লক করে রেখে দেয়, কেউ গাড়ি ঢোকাতে পারে না, বাইক ঢোকাতে পারে না, আমরা হাঁটাচলা করতে পারি না। বর্ষা হলে পুরা জল জমে যায়। এটাই আমাদের যে রাস্তা, এইগুলা যে ড্রেন বানালো এইগুলা কিচ্ছু টিকবে না, এইগুলা কিচ্ছু টিকবে না। কন্ট্রাক্টর খুব বাজে কাজ করছে, গাইড ওয়াল এত বাজে করছে যেগুলা সব ভাঙে ভেঙে পড়তেছে। খুব ওর হলো গাইড ওয়ালটাও খুব মানে খুব খারাপ লোক। হ্যাঁ খারাপ লোক। ठीक है। अमन नाम है मेरा, अमन जिंदल। हम लोग यहाँ पे बहुत साल से रह रहे हैं। रास्ता का हालत तो जब से हम आए तब से एक ही है। कितना बार हो गया कि होगा ठीक होगा, कभी नहीं हुआ। इस बार फाइनली 4 महीने पहले जब गाड़ी घुसा, तोड़ा रास्ता, हमको लगा कि फाइनली रास्ता का काम होगा। उसके बाद रास्ता पूरा तोड़ा गया, हमारा पूरा नाला तोड़ा गया। बोला कि नाला वापस से बनेगा, जो भी है उसके नाला का काम चालू हुआ। हमको बोला गया आप सब अपना गाड़ी बाइक स्कूटर बाहर रखिए, हमने बाहर रखना चालू किया। हमें बोला गया 15 से 20 दिन 30 दिन टाइम लगेगा, रास्ता बन के रेडी होगा। उसके बाद 5 दिन काम चला, फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ कि क्या हुआ नहीं पता हमें, रास्ता का काम बंद हो गया वापस से। हमने देखा कि नाला का काम हो रहा है, चलिए ठीक है। नाला का काम जब हो रहा था, होते होते में एक दिन जेसीबी आया था,
वो नाला सूखा हुआ नाला जेसीबी खाली घुसा है, वो नाला पूरा का पूरा टूट गया अपने आप। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी का सामान डाल के कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो इसको लेकर आपके जो वार्ड पार्षद है शिविका मित्तल, उनसे आपकी कितनी बार बात हुई? आपने लिखित में कोई शिकायत दी है? लिखित में तो अभी तक हमने शायद कोई कंप्लेन नहीं दिया है इस बारे में। हमने ऑब्वियसली ऑन कॉल बहुत बार उनको कहा, उन्होंने बोला हमारी कॉन्ट्रैक्टर से बात चल रही है। लास्ट 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि चलिए हम लोग ऑफिस में जाके सब लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह डाल दिया तो हमें लगा फिर से काम हो रहा है, लेकिन फिर वही है, 2 दिन दिखा देते हैं काम हो रहा है, फिर 3 हफ्ता काम बंद कर देते हैं लोग। इस वक्त हम सरकार पाड़ा में है। इस सड़क का कुछ नाम है या इस गली में जो कितने कौन कौन से अपार्टमेंट है? यहाँ इस गली में हमारे यहाँ 2 अपार्टमेंट्स है। एक तो कोना में है जो कि गुलमोहर अपार्टमेंट है, वो ओशन पर्ल अपार्टमेंट एक है, और एक अपार्टमेंट का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिशा अपार्टमेंट भी एक है। हम यहाँ मोर देन 100 फैमिली से ज्यादा रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं जो आते जाते हैं दिन भर, जिनको प्रॉब्लम होता है। आज रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं आप क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, बारिश रुका हुआ है। यदि यहाँ बारिश होगा तो यहाँ आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। चलिए एक बार फिर से आपको सड़क की पूरी स्थिति दिखाते हैं, उसके बाद हम फिर लोगों से बात करेंगे क्या उनका आरोप है, क्या शिकायतें हैं। और आप देख सकते हैं काफी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं वार्ड पार्षद शिविका मित्तल के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपने खर्चे से यहाँ पर कुछ मिट्टी डाली है, जिसकी वजह से आज थोड़ी स्थिति ठीक है। लेकिन जो वर्षा का समय होता है, जब बारिश होती है, उस समय यहाँ पर पूरा जल भराव हो जाता है। और शिकायत यह है कि जो भी काम किया गया है दोनों सड़क के दोनों ओर नालों को बनाने के लिए, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, यह स्थानीय लोगों का आरोप है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस गली में, जो कि सरकार पाड़ा में गुलमोहर अपार्टमेंट और भी कई अपार्टमेंट है। वहां पर 100 से अधिक परिवार और कुछ इंडिविजुअल घर भी हैं जिनमें लोग रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि नाला का पानी जो है इस घर के सामने की ओर जमा पड़ा है। जल निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं है, ड्रेन बनने के बावजूद भी स्थिति बदहाल है। तो आइए और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम क्या है? ममता अग्रवाल। ये हमारा घर है। हाँ, ये सिचुएशन देखिए। ये कब से पानी जमा? ये 3-4 महीना से हो रखा है ये सिचुएशन। सिलेंडर वाला आता है, नहीं आएगा, सब्जी वाला नहीं आएगा, पानी वाला नहीं आएगा, बोलता वहाँ पे आके लेके आइए। एक लेडी सिलेंडर, पानी, जार, ये सब लेके आएगी। जेंट्स ऑफिस जाते हैं तो बोलो, स्कूल के बच्चे जाते हैं, बहू बेटी निकलती है, प्रेग्नेंट लेडीज निकलती है, तो कैसे निकलेगी, कैसे सर्वाइव करे हम लोग? बूढ़े मम्मी है, देख लो वो रही सामने में, मम्मी की फोटो ले लो। मम्मी आज 4 महीने से मंदिर नहीं जा पा रही है। हमारे प्रणामी मंदिर में भागवत तो गीता हो रही है, लेकिन मम्मी नहीं जा पा रही है। कोई बीमार हो तो कहाँ से लेके बीमार हो तो एम्बुलेंस नहीं आती है। डिलीवरी बॉय बोलते हैं हम लोग नहीं आएंगे, आप बाहर आके सामान लो, तो बाहर जाए हम लोग सामान लेने। आज फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा हम लोगों को। कभी वार्ड पार्षद जैसे भी कम, लेकिन ये वाला 4 महीना से जो हाल कर रखी ना, वो 4 महीने से ही हो रखा है ये वाला हाल हमारा। मैंने उसके पहले ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी। वो ड्रेन बनाने के चक्कर में हम लोग को और बर्बाद कर दिया। ड्रेन भी नहीं बना और हम लोग को बहुत गंदी सिचुएशन में जी रहे, और डेंगू हो रहा है घर घर में। 4 बार आके चली गई पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वो 4 बार आके चली गई गली में। वो खुद गाड़ी में वहाँ पे बैठ के शीशा उठा के देखेगी और निकल जाएगी। वो खुद गली में घुसना ही नहीं चाहती है। तो हम लोग कैसे रहेंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं। असली सिचुएशन तो सर आपको आगे जाके मिलेगा। ये तो बहुत सुंदर है। आगे ये तो ट्रेलर है, फिल्म आपको वहाँ दिखेगी सर। ये फीलिंग जो देख रहे हैं ये सब यहाँ के बासिंदा करवाए हैं। हम लोग खुद पर्सनल पैसा। आप वहाँ थोड़ा सा आगे चलिए सर, वहाँ देखिए सीन। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। लोगों की शिकायत है कि आगे और भी बुरी स्थिति है, तो हम पूरी तस्वीर आपको इस सड़क की दिखाएंगे। कि ये देख सकते हैं जल भराव, सड़क पे गड्ढा बना हुआ और पानी भरा हुआ है। पूरी सड़क सरकार पाड़ा मेन रोड से जो यह गली अंदर की ओर आती है, गुलमोहर अपार्टमेंट और भी कई अपार्टमेंट है और कई इंडिविजुअल घर भी हैं। इस गली में स्थिति आप देख सकती है और नालों में पानी जमा पड़ा है। लोग हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। और एक और नगर निगम डेंगू के रोकथाम का दावा करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सरकार पाड़ा के इस सड़क में जहाँ पर 100 से अधिक परिवार रहते हैं, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति है।
तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं सरकार पाड़ा के इस इलाके से, जहां पर लोगों ने हमें फ़ोन करके बुलाया और अपनी शिकायतों को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें रोज इस सड़क की बदहाल स्थिति से दो चार होना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है, लेकिन काम जो नियत समय पर खत्म होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पा रहा और इस वजह से स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अमूलनगर अपार्टमेंट में 21 फ्लैट है, 60 से 70 आदमी रहते हैं। न सिलेंडर वाला आता है, न पानी वाला आता है, न स्कूल की वैन आती है, न एम्बुलेंस आती है, न डॉक्टर आता है। आज कोई सीरियस हो जाए तो रास्ता में मर जाएगा, उसको एम्बुलेंस नहीं ले जा सकती है। आज स्थिति आप देखिए रास्ता की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार कलवर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर काम किया गया, लेकिन काम धीमी गति से होने की वजह से स्थानीय लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और अपनी शिकायतें अपने गुस्से के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज हमें बुलाकर, और अपनी जो समस्या है उससे वो निदान चाहते हैं। हमारे माध्यम से हम जो वार्ड पार्षद हैं सेविका मित्तल, उनसे भी बात करेंगे कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है और कब तक लोगों को इस तरह की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। मेरा नाम कांता अग्रवाल है। आप कहाँ पे रहती है? मैं गुलमोहर में रहती हूँ। तो ये यहाँ पर ये कलवर्ट जो बन रहा है, ये कब से यहाँ पे काम चल रहा है? ये 4-5 दिन हो गया कलवर्ट तो बनते हुए, पर नाला तो पूरा ही ड्रेनी था यहाँ पे। मतलब किसी को क्रॉस करके जाना पड़ता है, कोई जेंट्स का सहारा लेके हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है। अब मेरे तो 4 महीने पहले ही मतलब फ्रैक्चर हुआ था, 1.5 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई हूँ जैसे तैसे करके। तो बुजुर्ग है, उनको भी दिक्कत हो रही है, बच्चों को हर रोज दिक्कत हो रही है। यहाँ पे छोटे से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है, बस यही इनकी दुकान के आगे से आना पड़ रहा है या फिर इनके घर के अंदर से होके हमको आना पड़ रहा है। इनका घर है ये, इनके घर के अंदर से आना पड़ रहा है। आपके घर से भी लोग जाते हैं बाहर निकलने के लिए। क्या करेगा ये लोग, सुनता ही नहीं है, जाते हैं पकड़ के। हमारे हस्बैंड बच्चा लोग काटते एकदम गिर गया इधर में, फिर हमारा घर वो दरवाजा खोल के दिया, फिर उधर हमारे हस्बैंड का पाँव में लोहा लगा हुआ है, कभी भी बेचारा नीचे गिर गया। পানীয় জল মোটামুটি 4-5 বছর ধরে এখানে কোনো জল নেই, মানে কর্পোরেশনে কোনো জল আসে না, সবাই পার্সোনাল জল কেনে বা যার যার অ্যাকোয়াগার্ড আছে। জল খাওয়ার জন্য আমাদের মানে সমস্যা বিশাল, মানে আমরা বহুদিন থেকে বলে যাচ্ছি। কাউন্সিলর মাঝে মধ্যে আসেন, না কেন বলবো, কিন্তু উনি চেষ্টা না মাঝখানে উনি এসেছিলেন, সে উনি বাদ দেন, কিন্তু যাদের করার কথা এইভাবে আমাদের হচ্ছে না কাজ। কিন্তু আমাদের বিশাল সমস্যার মধ্যে আমরা কয়েক মাস আছি। এইখানটা তো পুরো পুকুর হয়ে গেছে, আমাদের পাড়ার বাচ্চাদের স্কুল যাওয়ার নেই, আমরা যেতে পারছি না। বয়স্ক মানুষরা পিছলে পড়ে যাবে বলে তারা যেতে পারছে না। আমাদেরও জামা কাপড় পরে এখানে বার হলেই নোংরা জলে আমাদের সমস্যা, রোগবাহিত, এবার যত জলবাহিত রোগ হবে আমাদের। এটা নিয়ে কাউন্সিলরকে কোনোদিন আপনারা বলেছেন? ওনার অ্যানসার কি? না উনি বলছেন যে করব, এবং সব পাড়ায় করেছেন, হবে। উনি আমাদের আস্থা দিয়েছেন যে হবে, উনি না বলেননি। কিন্তু এখন আপাতত এই পরিস্থিতি আমাদের এই পুরো এই পাড়াটা আমাদের ভীষণ সাফার করছি আমরা এই রাস্তার জন্য, বিশেষ করে। अभी थोड़ा मट्टी घेरा, नहीं तो इतना पानी में जाने का भी रास्ता ही नहीं था। आज सूखा है बोल के इतना मतलब पानी पूरा भर्ती था। हमारा तो हस्बैंड इतना बेचारे, उनका लोहा लगा हुआ, इतना मुश्किल से जाता है बेचारा रोड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। लोगों का आरोप है कि जो भी निर्माण हो रहा है उस घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है निर्माण करने के लिए। और ड्रेन है, इसको पूरा ड्रेन ही बना दिया इन लोगों ने। वो ड्रेन वहाँ से ये रास्ता तो पक्का ही नहीं, ये और एक रास्ता है, बनाएगा कि नहीं वो। ये घर है, यहाँ पे भी लोगों का आरोप है कि यहाँ भी सड़क निर्माण होना था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये पूरी सड़क जो है बदहाल स्थिति में है और पार्षद से शिकायत यह है कि काम जो नियत समय पर हो जाना चाहिए था वो नहीं होने के कारण लोगों को बारिश के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। काम धीमी गति से होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे वार्ड 41 के सरकार पाड़ा से, जहां पर कई सारे अपार्टमेंट है और करीब 100 के करीब परिवार यहां रहते हैं इस इलाके में, जिन्हें लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा बदहाल सड़क व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था के कारण। हाय,
This is Chef Ranveer Brar, and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. কালভার্ট বসাবে, এতবার বলা হচ্ছে কেউ মাথায় লাগাচ্ছে না। এরপরে কি হবে, এটার উপর দিয়ে রাস্তাটা বানিয়ে দেবে আর কালভার্ট কিছু বানাবে না। অনেকবার বলা হয়েছে না, কন্ট্রাক্টর শুনে আর কাউন্সিলর ম্যাডামকে বলে, কাউন্সিলর উনি বলেন যে কন্ট্রাক্টরকে বলা হয়েছে, উনি পরে তো সাফাই হয় না, মানে এখানে তো ব্লক হয়ে গেছে, যে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, জল কোথা থেকে যাবে? আমাদের আজকে 4 মাস ধরে গাড়ি আটকে পড়ে আছে, এই যে এই পাশে বের করতে পারছি না। এই ওয়ালের ভিতর দিয়ে ড্রেনের জল সব বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। उस दिन इतना बारिश हुआ तो घर में सब पानी चला गया। कितना दिक्कत होता है बारिश के टाइम में? बहुत दिक्कत। वो मेरा बच्चा तो हाँ घर का तो दूसरी ड्रेन की वजह से डूब जाता है, और बच्चा स्कूल जाता है वो भी नहीं जा सकते। 2-3 दिन उसका स्टॉप हो गया ऐसा स्कूल जाने में, गाड़ी नहीं निकल सकता है, कैसे जाएगा बारिश में? काउंसिलर को आप लोगों ने बताया? बहुत बात बताया, वो बोल रहे हैं, आश्वास दे रहा है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आती है देखने 1-2 बार आई जब रास्ता बन रहा था, ऐसा नहीं आते कभी भी नहीं आता। हम लोग जब काउंसलर मैडम को बोलते हैं, काउंसलर मैडम बोलते हैं कि हो जाएगा, पर जब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं उन लोग के साथ हम जब भी बात करने जाते हैं, इतना बुरा बर्ताव है उनका कि कोई हम लोग बात उनके पास रख ही नहीं सकते। वो बोलते काम बंद कर देंगे, मतलब डायरेक्टली थ्रेटन करते कि ज़्यादा आप लोग अगर बोलेंगे, हम लोग गवर्नमेंट का आदमी है, अब अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो काम बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कुछ बात रख ही नहीं सकते। उल्टा क्या हो रहा है, हम लोग का काम इतना स्लो है, 4 महीना हो गया काम ठीक से नहीं हो रहा है, ड्रेन वेन बंद करके रखा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये ड्रेन का हाइट बढ़ जा रहा है और ये वॉल के अंदर से भी पानी जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि जब बारिश आता है तो बारिश जब आते ये रास्ता का ऊपर ड्रेन का पानी आ जाता है, घर तो डाउन हो गया, अभी जितना पानी है ड्रेन का वो सब घर के अंदर चला जाता है। ये शायद तो ड्रेन ही नहीं बनाया, बोल रहे कि बाद में बनाया। कितने महीनों से ऐसी स्थिति है? 3.5 to 3.5 से 4 महीना ऑलमोस्ट हो गया, ऐसा ही है। का नाम और को अधिकारी क्या हो रहा है, हम लोग का काम इतना स्लो है, 4 महीना हो गया काम ठीक से नहीं हो रहा है, ड्रेन वेन बंद करके रखा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये ड्रेन का हाइट बढ़ जा रहा है और ये वॉल के अंदर से भी पानी जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि जब बारिश आता है तो बारिश जब आते ये रास्ता का ऊपर ड्रेन का पानी आ जाता है, घर तो डाउन हो गया, अभी जितना पानी है ड्रेन का वो सब घर के अंदर चला जाता है। ये शायद तो ड्रेन ही नहीं बनाया, बोल रहे कि बाद में बनाया। कितने महीनों से ऐसी स्थिति है? 3.5 to 3.5 से 4 महीना ऑलमोस्ट हो गया, ऐसा ही है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको सरकार पाड़ा के इस सड़क की स्थिति दिखाई, जहां पर पिछले 4 महीने से बदहाल स्थिति है सड़क की, जिसको बनाने का काम शुरू किया गया था 4 महीने पहले, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से ज़्यादा समस्याएं बढ़ जा रही है। जब जल जमा हो रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद को बोल को वो थक गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं और काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। तो इस विषय पर जो वार्ड पार्षद है शिविका मित्तल, उनका क्या कहना है, हम उनसे सीधे फ़ोन पर संपर्क करें क्योंकि वो इस वक्त सिलीगुड़ी के बाहर है। उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना और कब तक स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको इस समस्या से मुक्ति दिलाने की बात कहती है। फ़ोन नहीं लग पा रहा, हम एक बार फिर ट्राई करते हैं। जी, फ़ोन रिंग हो रहा है, देखते हैं क्या। हेलो, हाँ शिविका जी, मैं प्रमोद बोल रहा था खबर समय से। हाँ जी भैया। जी, इस समय आप रिकॉर्डेड मोड पे हैं और हम इस वक्त आपके वार्ड में मौजूद हैं, 41 नंबर सरकार पाड़ा में, जहां पर गुलमोहर अपार्टमेंट है। वहां सड़क की जो स्थिति है उसको लेकर स्थानीय लोगों ने हमें कॉल किया था और हमारे माध्यम से चाह रहे हैं कि उनका समस्या का समाधान हो, क्योंकि पिछले 4 महीने से वो काफी परेशान है। तो क्या कहेंगी आप? भैया वहाँ पे तो रास्ता ड्रेन का काम चल रहा है, ड्रेन ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो मेन रोड से वो रोड बहुत लो है, तो वहाँ पे हर बारिश पानी जमने का समस्या रहता है क्योंकि रास्ता इतना नीचा है। अगर आप जितने जैसे जैसे गली के अंदर जाते जाएंगे वो रोड और नीचा होता जा रहा है जी। और जहाँ वो रोड खत्म हो रहा है वहाँ आप देखेंगे सीधा फॉरेस्ट जी 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 जी। वहाँ फॉरेस्ट के उस साइड भी कोई हाइड्रेन नहीं है जी, कि पानी जो जाए उसको हम लोग उस साइड से निकाल दे, उसका कोई वहाँ सुविधा है नहीं। और क्योंकि वो फॉरेस्ट का एरिया है, हम लोग उन लोग को वो सुविधा यहाँ दे भी नहीं पा रहे हैं। तो भी ये रोड ड्रेन सब सैंक्शन हो गया, ड्रेन ऑलरेडी बन चुका है, रास्ता का काम चल रहा है। अब उनको रास्ता में अभी जब इतने बारिश हो रही है तो वार्ड रेसिडेंट्स को दिक्कत आ रहा है क्योंकि वहाँ कीचड़ हो रहा है।
कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बार बालू वगैरह सब चीज की गाड़ियां भी गिराई हैं, पर इतने ज्यादा बारिश की मात्रा में वहाँ कीचड़ हो रहा है और लोग वहाँ पे हैरान परेशान हो रहे हैं। मैं भी समझती हूँ, वो जब बुलाते मैं भी जाती हूँ। पिछले 2 महीने में हम लोग वहाँ रोज गए हैं। जी, लेकिन शिविका जी, लोगों का आरोप यह है कि 4 महीने हो गए अब तक सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। इतना लंबा समय लगने की वजह से ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर ये काम समय रहते पूरा हो जाता तो शायद ये स्थिति न होती। अब भैया वो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को भी बोले हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेशन में भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉर्पोरेशन से भी बोला गया है। ड्रेन का काम वो पूरा कर दिए हैं। वो बोल रहे हैं आरबीएम का काम, जो पिच का काम होता है वो बारिश के बाद करेंगे। बारिश के समय अगर पिच करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। वो सही है, लेकिन लोगों कॉन्ट्रैक्टर ने बोला वो मैं बोल रही हूँ। लोगों की एक तो शिकायत ये है कि जो ड्रेन बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया वो भी घटिया क्वालिटी का है, और प्लस इसको लेकर अगर कॉन्ट्रैक्टर को वो लोग बोलते रहे हैं तो उसके बदले में उनको धमकाया जाता रहा है, लेकिन काम का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं हुआ। और एक बात है कि क्या नगर निगम का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो इतना ढीला काम क्यों कर रहा है और क्यों इतना समय लगा है? क्योंकि इतना समय तो लगने की बात नहीं है, या अगर ऐसा कुछ है तो आप बताएं। नहीं भैया, देखिए कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर सभी लगातार यहाँ आ रहे हैं। जब भी लोगों का कंप्लेन आया है, मैं खुद भी कॉर्पोरेशन गई हूँ, डिपार्टमेंट से बात हुआ है, इंजीनियर से बात हुआ है, वो लोग भी रेगुलर आ रहे हैं मटेरियल का चेकिंग करने। तो इसके लिए तो देखिए जो हमारे ट्रेन प्रोफेशनल्स है कॉर्पोरेशन के, स्थानीय लोगों के कंप्लेन पे बार बार इंजीनियर लोग सबको बुलाया गया है वहाँ चेकिंग करने। अगर आप वहाँ एरिया के लोगों से पूछेंगे कि मेरे को जितने बार बुलाए मैं आई हूँ या नहीं, वो आपको बता पाएंगे। मैं भी आती हूँ, इंजीनियर भी आता है, और इसके लिए जो लोग ट्रेन्ड हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, जिसके लिए ये प्रोफेशनल है, उनको हम बुलाते हैं कि भाई आप लोग पूरा वेरीफाई करिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी देखिए इतने मेहनत करके रास्ता बनाते हैं, तो ऐसा ही रास्ता चाहते हैं बनना जो 10 साल तो दिखे। ये कोशिश तो हम लोग की भी रहती है ना। तो आप हमारे माध्यम से जो स्थानीय लोग हो उनको क्या आश्वस्त कर सकते हैं कि कब तक यह काम पूरा हो जाएगा और उनको इस समस्या से निजात मिलेगा? भैया आपके माध्यम से मैं क्या आश्वस्त करूँ, मैं खुद ही वहाँ रोज आती हूँ, खुद ही वहाँ उन लोग से बात करती हूँ। वहाँ लोगों को सब कुछ पता ही है। लेकिन फिर ये शिकायत की स्थिति क्यों? भैया ये तो बहुत टाइम से उन लोग शिकायत कर रहे हैं। जब मैं काउंसलर बन के आई थी तो भी वहाँ पानी जमता था, और अब जब वहाँ नया ड्रेन रास्ता जहाँ भी बनता है, थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनका समस्या का समाधान हो सके। लेकिन लोगों की एक शिकायत ये भी थी कि जब चुनाव थे उस समय आपने ये वादा किया था कि अगर आप जीतती हैं तो उनकी इस समस्या का समाधान तत्काल होगा, लेकिन काफी समय बीत गया इसको लेकर। नहीं भैया, उसके बगल वाला गली बना है पूरा पेवर ब्लॉक लगा के। अगर आप सरकार पारा के बगल गली में घूमेंगे तो वो लास्ट से पूरा पेवर लगा के बना है। ये इनफैक्ट सरकार पारा में आखिरी रास्ता है जिसका बनना बचा है जी। तो हम लोग तो एरिया में खाली काम ही कर रहे हैं। तो आप मतलब ये सबसे पहले उसके घर के बाहर का गली बने। आप कोई समय सीमा दे सकते हैं कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा और लोग को इस समस्या से समाधान मिलेगा? बारिश तो खत्म होते ही इनका पिच का काम हो ही जाएगा। क्योंकि जो स्थिति है इसमें लोगों का आरोप है कि ना सिलेंडर वाला आ रहा है, ना पानी वाला आ रहा है, और बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सड़क की बदहाल स्थिति के कारण। मुझे सब पता है भैया, मैं वहाँ रोज ही जाती हूँ। चलिए, तो सबसे ज्यादा मुझे सब कुछ पता है, तो मैं क्या बोलूँगी। चलिए ठीक है। उसीलिए तो रास्ता बन रहा है और उसीलिए ही ड्रेन बन रहा है। ड्रेन बन चुका है, पहले वहाँ ड्रेन भी नहीं था। और रास्ता का काम चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है बन नहीं रहा और लोग कंप्लेन कर रहे, बन रहा है ना। चलिए ठीक है शिविका जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी शिविका मित्तल, वार्ड 41 की पार्षद, जिन्होंने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी है
बारिश की वजह से जो सड़क बनाने का काम है वो बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही बारिश समाप्त होगा, खत्म होगा, सड़क बनाने का काम शुरू किया जाएगा। और ये उनका दावा है कि ये इस वार्ड का जो आखिरी सड़क है जिसका निर्माण कार्य बाकी है, और बाकी सभी सड़कों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नाले का काम पूरा कर लिया गया और जो सड़क है वो बारिश समाप्त होते ही इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा बारिश के समाप्त होने तक। तो इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।